अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली पर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके पास लेके आए हैं वो उम्रा के हवाले से जो बड़ी गहमा गहमी चल रही है। रमज़ान जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोग हमसे बड़ा रब्ता कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। एक एक दो दो सीट्स पड़ी थी, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपको उम्रे के जो पैकेजेस हैं उसके हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पहले रब्ता करके पूछ सकते हैं कि कोई सीट मौजूद है या नहीं है। दूसरे नंबर पे जो पैकेजेस हमने आपको बताना शुरू किए थे 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2.25-3 लाख से, उनकी कीमत में भी बेइंतहा मतलब इंतहाई ज़्यादा जो है वो इजाफा हो चुका है। कीमतों में जो इजाफा है उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि रश बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से वहाँ पे कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया कि मेरा ख्याल है, अब मेरा मशवरा ये है कि लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि लोग ना जाएं। देखें, हरम के अंदर आप जाते हैं, जब आप उम्रे पे जाते हैं तो आपकी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि बैतुल्लाह को तवाफ़ के दौरान बैतुल्लाह के साथ जो है वो हम दीवारों पे हाथ लगा लें, मसा कर लें, बोसा दे लें, दीवारों को, हिजर अस्वद को बोसा दे लें। अगर आप यही चीज़ें नहीं करेंगे, बाद में पता नहीं कब मौका मिले आपको जाने का, कब ना मिले, लेकिन अगर आप यही नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको नहीं जाना चाहिए। रश इस कदर ज़्यादा है वहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं कि मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि अब आप बड़ी मुश्किल होगी, आपको बड़ी ज़्यादा जो है वो तगदो करनी पड़ेगी, आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, फिर जाके आप हिजर अस्वद का बोसा ले सकते हैं या आप बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब हो सकते हैं। पहली बात तो ये होगी जनाब। दूसरी बात ये कि शवाल के जो पैकेजेस थे, जो कुछ पैकेजेस आ रहे थे, वो पैकेजेस जो हैं उनमें भी समझ लें कि सीटें तकरीबन ख़त्म होने के करीब हैं। शवाल का मतलब ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी कि 25-26 रमज़ान को जाना और 22-23 दिन के बाद जो है वो वापसी हो जाएगी। तो ये भी पैकेजेस मौजूद हैं। ये पैकेजेस जो हैं वो आपको रमज़ान के आखिरी 5 दिन वहाँ पे बसर करने में जो है मौका फराहम करेंगे। यानी जो कहता है कि यार मेरे रमज़ान के कुछ अयाम वहाँ पे गुजारने, तो उनको मिल जाएंगे। फिर ये होगा कि रमज़ान वाला रश कम होना शुरू होगा, तो रश कम होगा, इस वजह से शवाल के अंदर आप लोग जो हैं वो वहाँ पे आराम से बाकी के दिन गुजार सकते हैं, मक्के में भी और मदीने में भी। इसमें भी वही बात है कि शेयरिंग के साथ जो है वो पैकेजेस चल रहे हैं। शेयरिंग के अंदर जो है वो 6 बंदों की रिहाइश है। अब 6 से 7 बंदों की तकरीबन आप समझे, 6 बंदे भी 7 भी, क्योंकि रश इतना है, हर बंदे की कोशिश है कि मैं एक कमरे में जितने बंदे लगा दूँ, तो वहाँ से इसी हिसाब से रेट्स मिलने हैं, और जब रेट्स मिलने हैं तो उस हिसाब से हमने आगे आपको बताना है। तो अब आपको जो है वो 6 से 7 बंदों की रिहाइश है। उसके अलावा जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा इसमें वीज़ा है, उसके अलावा इसमें एयर टिकट है। टिकट की मैं आपको बात बताता चलूँ तो हमने पिछले दिनों एक दोस्त के लिए पैकेज बनाना था, तो शवाल और रमज़ान के टिकट में कितना फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा अभी बात सुन के कि मतलब यही अगर हम 4 बंदे हैं ना तो ये लाखों रुपए में डिफरेंस चला जाता है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के 4 बंदे हैं तो उनके लिए बड़ा मतलब हैवी किस्म का जो है वो बचत पैक आ जाता है शवाल के अंदर। अभी हमने जनाब रमज़ान शरीफ की टिकट देखी तो 1,77,000 75,000 ये रेट आ रहा था हमारे पास रमज़ान के अंदर। हमने देखा, हमारे कुछ दोस्तों ने जाना था, फैमिली ने जाना था, तो 1,70-75। तो एम ही बैठे बैठे उन्होंने कहा जी कि आप शवाल की भी टिकट्स बनाएं, हमारी 14 दिन की कितने की बनेंगी। हमारे पास ग्रुप्स टिकट भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमें आप सिस्टम की टिकट बताएं। तो हमने सिस्टम की टिकट चेक की तो शवाल की आ रही थी जनाब 1,32,000, 1,33,000, 1,34,000। अब 77 और 34 40,000 रुपया पर टिकट, 42,000 रुपया, ये फ़र्क पड़ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो 40-42,000 का ये फ़र्क पड़ गया, कुछ 40-50,000 का आपका रिहाइश का फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये कितना फ़र्क आपका पड़ गया, तो पैकेज एक बंदे को कितना कम लगेगा। मतलब अभी अगर शेयरिंग के अंदर 6 बंदों की शेयरिंग के अंदर कोई 3.5 लाख रुपए में चाह रहा है तो वो शवाल के अंदर 2.5 लाख रुपए में आ जाएगा, 2,40,000 रुपये में आ जाएगा। तो कोशिश ये करें कि इस तरह से जाएं। और ग्रुप, मैंने हमेशा ये बात बताई है कि आप 4-6 बंदों का ग्रुप बना के जाया करें। उससे ये होता है कि आप पे पैसे डिवाइड हो जाते हैं। जब डिवाइड हो जाते हैं तो आपको बड़ा उसका फ़ायदा मिलता है। तीसरे नंबर पे बात ये है जनाब के आपको बताते चलें कि वहाँ पे 2-3 चीज़ें जो हैं वो तमाम, आपका काम नहीं है कि आप ट्रैवल एजेंट से लड़ें, 2-3 मामलात आपको होने ही होने हैं, इसको ज़हन में रखें। उसका हल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला मामला जो आपको होना है वहाँ पे जाके, जो ट्रैवल का मामला है, रश बहुत ज़्यादा होगा, चूँकि अक्सर ये होता है सऊदी अरब में कि आपने जब मक्का से मदीना जाना है ना
तो आपको 2 घंटे 1.5 घंटा गाड़ी का वेट करना पड़ता है। उसका आसान तरीका ये होता है कि आप गाड़ी वाले को बता देंगे जनाब जब आप हमारे होटल के नीचे आएँ अब हम मैसेज कर दें या हमें फ़ोन कर दें, हम नीचे आ जाएंगे। तो 5 मिनट तो वो रुक सकते हैं आपके नीचे। तो ये कुछ लोग ये करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम तो आ गए, हम तो बैठ गए, तो अब मसला ये है कि गाड़ी आ नहीं रही। जब गाड़ी नहीं आ रही तो आप ट्रैवल एजेंट को कहते हैं जी हम तो वेट कर रहे हैं। तो आपको वेट करने का ट्रैवल एजेंट कभी भी नहीं कहता, कोई कंपनी नहीं आपको कहती कि आप वेट करें, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनको बता दें जब मदीना से मक्का जाना हो तब भी कि जनाब हम वेट कर रहे हैं, हमें आपने आके इस नंबर पे बता देना है और बताने के बाद हम वहाँ पे आ जाएंगे, आप हमें पिक कर लीजिएगा। और ऐसे ही मदीना से वापस मक्का आते हुए भी और जद्दा जाते हुए, जद्दा आपको 5 से 6 घंटे तकरीबन 5 घंटे तो मस्ट है। ये आपको पहले कन्वेंस वाले छोड़ के आएंगे जद्दा, क्योंकि वहाँ पे सामान की पैकिंग वगैरह पे भी टाइम लग जाता है। अगर आपके पास सामान है वहाँ पे आपकी बोर्डिंग में भी आपको टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये 4 से 5 घंटे का जो गैप है वो डालते हैं और वो आपको छोड़ के आते हैं ताकि तमाम मामलात ईजीली हो जाएँ और आप वापस ट्रैवल कर सकें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें भाईजान के जितने भी मेरे दोस्त सुनने वाले हैं, जब मेरे से रब्ता करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका ऑफिस किधर है, तो मैं ये आपको ऑन एयर बता दूं कि हमारा जो ऑफिस है वो बेसिकली उकाड़ा के अंदर है, ठीक है, और मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ। तो आप मेरे साथ ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने आपको पहले भी बताया कि अब वो चीज़ें नहीं रह गई। जब भी आप बैंक के अंदर किसी को ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो बैंक में बायोमेट्रिक के बगैर किसी का अकाउंट अब ओपन ही नहीं होता। तो तमाम डिटेल्स उनके पास मौजूद होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, रेजिडेंस एड्रेस और ये और वो, आईडी कार्ड के ऊपर की सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह माफ़ करे कि अब आपके साथ लोगों के साथ बड़े मामलात ऐसे होते हैं। तो अब ऐसा नहीं होता कि आपके साथ इस तरह का कोई मामला हो जाए, कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई चीज़ इस तरह की हो जाए। तो ये ट्रस्ट की गेम है। हम आपके साथ हैं, मतलब हमें जो बंदा अप्रोच करता है हम भी उस पर ट्रस्ट करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो पता नहीं होता कि वहाँ पे जाके किस तरह का उनका बिहेवियर होगा, क्या मामला करेंगे क्या नहीं, लेकिन ये ट्रस्ट की गेम होती है। तो आपका ये काम है कि आप हमसे रब्ता करें, तो आप बिला झिझक ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जिस इलाके में आप पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास वहाँ पे कोई हमारी कोई गारंटी हुई, कोई बंदा हुआ, तो हम आपसे बता देंगे आपको कि आप वहाँ पे जाके उनसे मिल लें, मुलाकात कर लें, वो हमारी गारंटी है। तो इस मामले में आप बेफिक्र रहें, आप हमसे अब रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो कि हमारे ग्रुप जो ख़त्म हो गए हैं तो मज़ीद ग्रुप जो हैं वो किस तरह से बन सकते हैं, या नए ग्रुप बनेंगे या नहीं बनेंगे, पिछले में कोई एक आध सीट बाकी है या नहीं है, आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको रिप्लाई करेंगे 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद शाम को। कोशिश किया करें कि मुझे कॉल ना किया करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। जितने भी मैसेज आते हैं मैं सबको रिप्लाई लाजमी करता हूं। तो ये आज की वीडियो थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम अगली वीडियोस में आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे, ज़ियारात पे किस तरह जा सकते हैं, ज़्यादा उम्रे किस तरह कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।